कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं साझा की। इस दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अलग अलग समस्या लेकर लोग यहां पहुंचते थे। संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से बात कर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। वहीं पहुंचे फरियादी ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र की समस्या, किसानों की समस्या समेत अलग अलग मुद्दे थे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द समस्या का निदान हो जाएगा। बिल्कुल, आज एक दो मैटर इस तरह से आया है जिसको मैंने जीएम को भी जांच करने के लिए कहा है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न निकल के आ रहा है कि कुछ मैनुअल फीडिंग के कारण गलत बिल रीड कर रहा है, तो इसको बिल्कुल जो विभाग है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और इन चीज़ों को अगर कोई पैटर्न दिख रहा है कि एक ही समस्या सभी मीटर के साथ है, तो उसको भी सुधार करने की ज़रूरत है। पलामू जिला के हुसैनाबाद ब्लॉक से है, दंगवार पंचायत है जो झारखंड। मामला हम लोग गए हैं कि वहाँ जो पैक्स है वहाँ फर्जी काम हो रहा है। बिना वोटर लिस्ट को प्रकाशित किए हुए, बिना वोटर लिस्ट किसान को जानकारी दिए हुए चुनाव पदाधिकारी और पैक्स अध्यक्ष एआर तीनों मिल जाता है और लाखों का कमीशन लेता है और रजिस्टर पर चुनाव करके उसको बना देता है कि फलना अध्यक्ष हो गया, फलना सचिव हो गया। मैं ऑनलाइन आवेदन दे चुकी थी, लेकिन वहाँ नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर आई थी। मैडम ने कहा कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा। तो कल मुझे वही ऑफिस जाना है अंचल अधिकारी के यहाँ, तो वहाँ मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल, आज एक दो मैटर इस तरह से आया है जिसको मैं देवघर के आजाद चौक से शिक्षा समाज स्कूल तक आज अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। सड़क के किनारे खड़ी बाइक पर भी ऑनलाइन फाइन काटे गए हैं। मौके पर नगर निगम के पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि अब हर रोज दिन में 3 बार चेकिंग की जाएगी। ये जिला से हम लोग को आदेश मिला है, नगर निगम और जिला दोनों मिल के अतिक्रमण जो सड़क को पूरा संकीर्ण बनाया जाता है उसको खुला करना है, सीधा करना। कितने दिन चलेगा ये अभियान? ये अभियान चलेगा अभी जब तक ये लोग सड़क पर दुकान लगाना बंद नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। कहाँ से कहाँ तक आज चलेगा? ये आज यहाँ टावर से शिक्षा पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड सभागार में झालसा की ओर से बुजुर्ग महिला पुरुषों के सम्मान के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बुजुर्ग पुरुष महिलाएं पहुंची। बतौर मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रूपा वंदना कीड़ो मौजूद रही हैं। कार्यक्रम के तहत सभी बुजुर्ग महिला पुरुषों को सम्मानित किया गया है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रूप वंदना कीड़ो ने बताया कि बुजुर्ग माता पिता का सभी लोग सम्मान करें। उन्होंने कहा कि आज वृद्ध माता को वृद्ध आश्रम में रहना पड़ता है, उनके अपने बेटे छोड़ देते हैं, यह बहुत दुखद है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से टाटा स्टील कंपनी में चोरी के आरोप में गिरफ्तार 2 कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार दोनों को एसपी ऑफिस ले जाया जा रहा था, तभी उन्होंने हथकड़ी खोलकर भागने की कोशिश की। पुलिस की 1 घंटे की मशक्कत के बाद एक कैदी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा अब भी फरार है। अगर दोनों कैदी पुलिस गिरफ्त में नहीं आते तो जिम्मेदार जवानों पर कार्रवाई तय मानी जा रही थी। फिलहाल फरार कैदी की तलाश जारी है। मामला सामने आया था और बिष्टुपुर थाना जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दो और एक जो है एक कैदी और जो उनको एक चोरी करना और वो हालांकि अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। तो भाग जाएगा, थोड़ी दौड़ जल्दी दो, काट का भाग। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में गुरुवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर और लाठी डंडे भी चले, जिससे 3 लोग घायल हो गए। घायलों में प्रवीण विश्वकर्मा, सतीश विश्वकर्मा और धनिया देवी शामिल है। घटना की सूचना पर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। साथ ही घायलों को पुलिस वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचाया गया। झरिया के लोधना क्षेत्र में 4 और 8 नंबर बस्ती के बीच सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया है। जनता मजदूर संघ बच्चा गुट बैनर तले विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि
घनी आबादी के बीच से सड़क बनाने पर भारी वाहनों का परिचालन होगा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ेगा। लगभग 40 घरों के विस्थापन की मांग करते हुए ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और डोजर से हो रहे समतलीकरण कार्य को बंद करा दिया। फिलहाल पुनर्वास के बिना काम शुरू न करने पर लोग अड़े हुए हैं। ये लुधियाना 8 नंबर और 4 नंबर के बीच में मैनेजमेंट बीसीसीएल के द्वारा जबरन बीच बस्ती के बीच में से रोड बनाया जा रहा था। यहाँ के ग्रामीणों ने हम लोग को खबर किया, हम लोग अपने पूरे टीम के साथ आकर इसका विरोध किए हैं और रोड को रुकवाए हैं। तो रोड के बीच में कोई बस्ती की है, गांव भी है? रोड के बीच में आपका 4 नंबर और 8 नंबर, लुधियाना 4 नंबर लुधियाना 8 नंबर पड़ता है, जिसके बीच में 30 से 40 क्वार्टर आ रहा है। अभी हम लोग अपने आप से सर्वे करके देखे हैं, 30-40 क्वार्टर आ रहा है, जिनको क्वार्टर दिया नहीं गया है और जबरदस्ती उनके घरों के बीच से रोड बनाया जा रहा है। इन लोगों क्या मांगे हैं? इन लोगों का मांग है पर पुनर्वास किया जाए, उसके बाद आप रोड बनाते रहिए। क्या हुआ अभी? तो अभी मैनेजमेंट से बात हुआ, वो 3 दिन का समय दिया है, बस्ती लोग भी आपस में डिसाइड कर ले वो कहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ वो लोग अपना डिसीजन देगा, मैनेजमेंट शिफ्ट करेगा, उसके बाद रोड बनेगा। अभी काम रुका हुआ है? अभी काम रुका हुआ है। पलामू में अखिल भारतीय मध्यसीय समाज 23 अगस्त को संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ की 41वीं जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन भंडरिया विधायक आलोक चौरसिया करेंगे और मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार भी रहेंगे। महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। महामंत्री मनोहर कुमार लाली ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाना तथा राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। दिन शनिवार सब आप लोग शामिल हों इस पूजा में। लगभग 4000 से 5000 की संख्या में लोग आते हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये रहता है कि हमारे समाज में किस तरह से हमारे समाज आगे की ओर अग्रसर बढ़ते रहे, जिसका मुख्य इस बार का हम लोग का केंद्र है शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक श्री आलोक चौरसिया जी होंगे, प्रथम उप महापौर अरुणा शंकर जी होंगे और हमारे सौजातीय हमारे यहीं पर कार्यरत डीएसी डीओ जिला शिक्षा अधीक्षक श्री संदीप कुमार जो होंगे, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। उसमें शामिल है हमारे अतिथि मनोज सिंह नगर उपाध्यक्ष, उप महापौर मंगल सिंह जी और राजकुमार गुप्ता। रामगढ़ के कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत 16 अगस्त से बड़गांव निवासी मनसूब साव घर से ड्यूटी के लिए निकलने के बाद से गायब थे। खोजबीन में लगी कुजू पुलिस ने आज सरना फ्यूल स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर एक तालाबनुमा गड्ढे में शव मिला और उनके शव को हजारीबाग में यातायात समस्या को कम करने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया गया। जिला परिषद चौक से आनंदा चौक तक नगर निगम और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दर्जन से अधिक सड़क किनारे की दुकानों को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। जामताड़ा क्षेत्र की सालों पुरानी मांग पूरी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डीवीसी पाड़ा से शहर बेड़ा तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। इस मौके पर उमड़ी भारी भीड़ ने उमर पाड़ा जिंदाबाद और इरफान अंसारी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं मंत्री ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र की प्रगति और खुशहाली का मार्ग बनेगी। साथ ही उन्होंने रघुवर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व में यहां कचरा प्लांट लगाने की साजिश थी, जिसका मैंने विरोध किया था। डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की कि जल्द ही जामताड़ा में झारखंड का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। उन्होंने जनता के प्यार और आशीर्वाद को अपनी ताकत बताते हुए कहा, मेरा हर प्रयास जामताड़ा के विकास को समर्पित है। कार्यक्रम में आदिवासी समाज की बड़ी उपस्थिति रही और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल दिखा है। लसलीगंज थाना क्षेत्र के घुटुआ गांव में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वादी ललन भुइया निवासी घुटुआ के लिखित आवेदन पर थाना पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के द्वारा जांच में खुलासा हुआ कि 16 अगस्त को पैसों के लेन देन के विवाद में
जनेश्वर सिंह और उसके पिता राजेश्वर सिंह दोनों निवासी घुटवा ने मनोज भुइयां उर्फ मनु भुइयां पिता सुरेश भुइयां की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद 17 अगस्त को शव को भूरी जंगल में ले जाकर जला दिया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की टीम ने घटनास्थल से जले हुए शव के अवशेष बरामद किए हैं। हजारीबाग में यातायात समस्या को कम करने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया गया। जिला परिषद चौक से आनंद चौक तक नगर निगम और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दर्जन से अधिक सड़क किनारे की दुकानों को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया है। यही दिया गया कि रोड से आप लोग हट करके लगाइए, अंदर दबा करके लगाइए, 5 फीट के अंदर लगाइए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा किसी चीज़ का। बोलने के बाद कैसे होता है, बोलने के बाद करने के बाद कैसा अलग होता है। बहुत से लोग हैं कि व्हाइट लाइन के बाहर लगाते हैं, तो वही हम लोग को निर्देश दिया गया कि आप लोग व्हाइट लाइन के अंदर रहिए और ठेला जितना आपका है बस ठेले के अंदर ही लगाइए। बहुत से लोग ठेला का आगे कैरेट लगा देते हैं या कुछ बेंच लगा देते हैं, तो वो सब चीज़ आप नहीं लगाइए। आपका एक दुकान है, आप एक ही दुकान लगाइए और अपने दुकान के बगल में ठेला वाला भी मत लगाइए। कुछ लोग अपने ही ऐसा करते हैं। जी हाँ, अपने ही करते हैं, जो हम लोग का गलती है। जो हम लोग आपस में उसका यूनिटी बनाएंगे कि जो लोग अगर आगे बढ़ेगा तो उसको हम लोग खुद से अपने से पीछे करेंगे। और जो आज चेतावनी दी गई और आज सर बोल करके गए के चंद्रपुरा डीबीसी के एक ऐश पाउंड में हाईवा एसोसिएशन के विरोध आंदोलन के कारण 42 मजदूर अब संघर्ष पर उतर गए हैं। आपको बता दें, पिछले 35 दिनों से अपनी मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन में मजदूरों का कहना है कि उन्हें पहले लिखित आश्वासन दिया गया था कि काम बंद करने पर वेतन दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरों ने कोयला ले जाने वाली गाड़ियां रोक दी है और एसोसिएशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी है। वेतन न मिलने से कई मजदूरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और परिवार बीमार है, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। सर, हम लोग का काम को हाईवा एसोसिएशन ठप करके रख दिया है। अपना गाड़ी वो लोग उधर चला रहे हैं, हम लोग का काम को बाधित करके रखल है। वो लोग का लड़ाई डीबीसी से है, जिसमें हम मजदूर पिसा रहे हैं यहाँ, और जिसके कारण हम लोग यहाँ का मजदूर को स्थिति हद से ज़्यादा खराब होने की स्थिति में आ रही है, जिसके कारण मेरा घर में बीमार पड़ गया मेरा वाइफ। उसको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जब ले गए तो वो बोल रहा है 10,000 रुपया पैसा खर्चा होगा, जबकि हमको यहाँ 1 रुपया का आमदनी नहीं हो रहा है। जो आमदनी हो रहा था उस काम को हम लोग को ठप कर दिया गया हवाई एसोसिएशन द्वारा। बीमार ऐसे तो अभी पैसा के लिए कमी है, अभी पैसा नहीं के कारण अभी दवाई नहीं कर पा रहे हैं, और अब बेटी को भी नहीं कर पा रहे हैं। उसको बेटी भी ले आए हैं धनबाद से। मतलब पढ़ाई भी बंद और इनका भी इलाज नहीं पड़े, क्यों? अभी काम बंद के कारण पैसा नहीं है, पैसा रहेगा तब ना इलाज करेंगे सर। हम लोग का तो एसोसिएशन के द्वारा हम लोग को बोला गया था कि हम लोग को तुम लोग को पैसा हाजिरी सब मिलेगा, तो इस कारण से हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बेरोजगार हो गए हैं अभी, और गाड़ी बंद करके रख दिया है। तो गाड़ी तो उन लोग भी बंद करवाया है, तो गाड़ी बंद किया था, उसमें बीच में हम लोग पिसा रहे हैं ना। हम लोग का हाजिरी, तबीयत खराब, घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो जा रहा है। सर, हम लोग का काम को हाईवा एसोसिएशन ठप करके रख दिया है। हजारीबाग में सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर गौरव समीर सिंह के घर में चोरी की घटना हुई है। जब वे अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे तब अज्ञात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया है। चोरों ने छत के रास्ते से घर में प्रवेश किया और लगभग 2 लाख रुपए कैश, जेवरात, इलेक्ट्रिक उपकरण और महत्वपूर्ण कागजात चोरी कर लिए हैं। उन्होंने सीसीटीवी के तार भी काट दिए और घर के दरवाजे का कुंडी भी तोड़ दिया। सुबह होने पर पुलिस को सूचित किया गया और घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। बोकारो के सियालजोरी थाना क्षेत्र में पानी के जलजमाव को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प और लाठीचार्ज हुई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में सियालजोरी थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी और कई ग्रामीण घायल हुए हैं। वहीं सियालजोरी थाना प्रभारी भी इस झड़प और लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं और ग्रामीणों के भी घायल होने की सूचना सामने आई है। वहीं एसडीपीओ चास पी.के. सिंह ने लाठीचार्ज के घटना से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण वार्ता चल रही थी,